जय हिंद दोस्तों। क्लास की शुरुआत करते हैं हम। ये जो हमारा क्लास है वो ईबीएस का जो बचे हुए 10 क्वेश्चन हैं जो 6 फरवरी 2023 को जो एग्ज़ाम हुए थे उसके जो शेष क्वेश्चन ईबीएस के रह गए थे उन्हीं क्वेश्चंस को हम यहाँ देखेंगे। तो क्लास के लास्ट तक सभी लोग बने रहिएगा और जो भी चैनल पर नए आए हों या पहली बार आए हों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन शुरुआत करते हैं जो 21वें नंबर के रूप में है। पहला क्वेश्चन हमारा ईबीएस का है। एन ईबीएस टीचर conducts an experiment related to what floats and what sink in water, which process skill will be developed in the students। तो देखिए इसको हिंदी में पढ़ रहा हूँ। एक शिक्षक, अब इन्वर्टेड कामा है, क्या डूब क्या तैरा पानी में से संबंधित एक प्रयोग का संचालन करता है। विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। तो इसमें ऑप्शन है अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, रिकॉग्निशन यानी कि पहचानना, और सी है सेंसिटिविटी टुवर्ड्स वाटर यानी कि पानी के प्रति संवेदना, और डी है समझ, अंडरस्टैंडिंग। तो क्या आपका सही हो जाएगा, ये हमें आंसर करना है। तो जो पहला ऑप्शन है अवलोकन, क्या हो जाएगा, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो ऑब्जर्वेशन जो है इससे प्रक्रिया का जो कौशल होगा, कौशल प्रक्रिया यही डेवलप होगी एक स्टूडेंट के अंदर। दूसरा क्वेश्चन है, क्लास अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ क्लास को जरूर लाइक करिएगा, क्योंकि आप सभी लोग क्लास तो देखते हैं लेकिन क्लास को लाइक नहीं करते, तो प्लीज़ क्लास को लाइक जरूर करिएगा अगर अच्छा लगे तो। दूसरा क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में प्रक्रिया कौशल को प्रोत्साहित करना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है। निम्नलिखित में से कौन एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। फर्स्ट है अवलोकन, थर्ड है इन्फरिंग, और सेकंड है इन्फरिंग यानी कि निष्कर्ष निकालना, और सी है डिटरमाइनिंग यानी निर्धारित करना, और डी है प्रेडिक्टिंग यानी कि पूर्वानुमान करना। तो जो सही ऑप्शन का हो जाएगा निर्धारित करना। क्या हो जाएगा, निर्धारित करना। शिक्षार्थी अपने आसपास के वातावरण का अवलोकन करते हैं और उनके अवलोकन से उसके अनुभव जुड़े होते हैं और इस अनुभव के अपने अपने तर्क होते हैं। इसलिए पर्यावरण के अध्ययन के शिक्षण में पूर्वानुमान, अवलोकन व निष्कर्ष निकालता आधारित कौशल को बढ़ावा देना चाहिए जो कि पूछताछ आधारित प्रायोगिक अधिगम का मूल है तथा इसमें निर्धारित करना एक प्रक्रिया कौशल नहीं है। जो देखिए इसमें ऑप्शन है निर्धारित करना, ये जो है नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अवलोकन करना ही चाहिए, निष्कर्ष भी निकालना चाहिए और पूर्वानुमान करना चाहिए, निर्धारित करना नहीं होना चाहिए, जो कि यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखिए, ईबीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट वास्तविक जीवन पर आधारित और विद्यार्थियों के लिए आनंददायक, ऑप्शन बी किसी भी समयावधि का, ऑप्शन सी प्रकृति से केवल शिक्षक अभिमुख, और डी है केवल पाठ्यपुस्तक की दी गई सामग्री पर केंद्रित। तो जो इसका ए वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, ए वाले ऑप्शन को हम यहाँ बॉक्स के अंदर कर दे रहे हैं। ईवीएस का एक शिक्षाप्रद क्रियाकलाप वास्तविक जीवन पर आधारित और शिक्षा विद्यार्थियों के लिए आनंददायक होना चाहिए क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो बच्चों को कक्षा से बाहर के विषय यानी कि विश्व को, शिक्षा को कक्षा से जोड़ने के लिए एवं विभिन्न गतिविधियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो इस तरह जो फर्स्ट ऑप्शन है ये वाला सही हो जाएगा। 24वें क्वेश्चन को देखते हैं। 24वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्रियाकलाप आधारित अधिगम के अभ्यास में सम्मिलित निम्नलिखित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है क्रियाकलाप का संचालन, सॉरी ये जितने क्रम हम उसको बोल रहे हैं। बी है दोहराना, सी है योजना बनाना, और डी है प्रक्रम पर विचार करना। तो देखिए ऑप्शन में दिया है ए है ए बी सी डी, यहाँ पे सी वाला ऑप्शन ऊपर हो गया है, सी ए बी डी, और बी वाला है सी ए डी बी, और डी है डी सी ए बी। तो इसमें आपका जो ए वाला ऑप्शन है, ध्यान से देखिएगा, जो इसमें सॉरी ए वाला कह रहा है, बी वाला जो ऑप्शन है, यानी कि जब बी वाली बात करें तो हम सी वाले नंबर पे आएंगे। इस पर देखिए बी वाला ऑप्शन सी ए डी बी। ठीक है, तो सी हमारा क्या है, योजना बनाना फर्स्ट हो जाएगा, और फिर क्या आ जाए ए यानी कि क्रियाकलाप का संचालन दूसरा आ जाएगा, और फिर क्या आ जाएगा डी यानी कि सही क्रम का चयन कीजिए तीसरा, और दोहराना यानी कि चौथा। तो इस तरह सी ए डी बी जो है हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। 25वें नंबर क्वेश्चन है,
ईवीएस पाठ्यचर्चा पर आधार वाक्य है? फर्स्ट है रचनावाद सिद्धांत, बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, सी है सामाजिक रचनावाद सिद्धांत और डी है व्यवहारवाद अधिगम सिद्धांत। तो जो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, देखिए सी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिए, सामाजिक रचनावाद सिद्धांत। सामाजिक रचनावाद सिद्धांत जो है इसका बिल्कुल एक सही आधार वाक्य है किसका? ईवीएस पाठ्यचर्चा का। तो इस तरह जो सी ऑप्शन है सही हो जाएगा। 26वें नंबर क्वेश्चन देखेंगे, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में प्रायोजन प्रक्रम लाभकारी है क्योंकि ये बताना है। यह शिक्षक को एक मार्गदर्शक और सुगमकर्ता बनाता है। ऑप्शन बी, इसे विविध संसाधनों की आवश्यकता होती है। ऑप्शन सी, बच्चे प्रायोजन के करने वाले भाग और क्रिया के भाग से अभिभूत हो जाते हैं। ऑप्शन डी, यह कार्यानुभाव एवं अभिसारी चिंतन के अवसर प्रदान करता है। तो क्या इसका ऑप्शन सी हो जाएगा? जो डी वाला ऑप्शन ध्यान से देखिए, जो डी ऑप्शन है यहाँ पे ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 27वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 27वां नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समस्या समाधान में सम्मिलित या निहित, ठीक है, निहित चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो ए है समस्या को परिभाषित कीजिए और बी है क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए, सी है परिणाम का मूल्यांकन कीजिए और डी है समस्या का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसमें भी कुछ इस तरह ऑप्शन आपको दिए गए हैं ए बी सी डी करके। तो जो इसका सही क्रम है देखिए पहला वाला ऑप्शन जो है इसको हम देखते हैं, ये वाला ऑप्शन ए डी बी सी है। क्या है? ए डी बी सी। तो ए पे क्या दिया है कि समस्या को परिभाषित करना, मैं यहाँ टिक कर दे रहा हूँ फर्स्ट, और डी हमारा जो सेकंड नंबर पर हो जाएगा समस्या का विश्लेषण करना, और बी जो हमारा क्रिया के लिए संभावित योजना पर चर्चा कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा थर्ड, और हो जाएगा फिर हमारा सी हो जाएगा फोर्थ, परिणाम का मूल्यांकन कीजिए। 28वें नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है, ईवीएस में निम्नलिखित में से अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण कौन से हैं? संसाधनों का सही समूह चुनें। फर्स्ट है विश्वविद्यालय, नदी, रेडियो, अभिकलित, बी है बढ़ई दुकानदार, शिक्षक, माता पिता, और सी है विश्वविद्यालय, अपशिष्ट सामग्री, माता पिता, ऑफिस, डी देखिए यहाँ पे मोबाइल फ़ोन, समाचार पत्र, विज्ञापन गीत, रेडियो। तो क्या आपका ऑप्शन सही हो जाएगा? जो बी वाला ऑप्शन है इसको हम ध्यान से देखिएगा, बी वाला ऑप्शन आपका बढ़ई दुकानदार, शिक्षक, माता पिता। देखिए जो ये अभी जो मैं ऑप्शन आपको बताया हूँ जिसमें बढ़ई, शिक्षक, माता पिता आदि अधिगम के सामुदायिक संसाधनों के उदाहरण हैं, क्योंकि इसका उपयोग कक्षा में किया जा सकता है और यह कक्षा को जीवंत बनाते हैं। इसके द्वारा छात्रों की अंतःक्रिया को बढ़ा सकते हैं और कठिन विषयों को समझने में मदद कर सकते हैं। मौलिक विचारों की मूर्त समझ प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थी बाहरी ज्ञान का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह जो ऑप्शन बी है ये आपका सही हो जाएगा। आप लोग भी इसको टिक कर लीजिएगा। 29 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे, अधिविन्यास अथवा सत्रीय कार्य के विषय में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन फर्स्ट है अपनी प्रक्रिया के अनुसार परिवार जन अभिविन्यास में योगदान दे सकते हैं। ऑप्शन बी, अधिविन्यास मूल्यांकन का एकमात्र तरीका होता है। ऑप्शन सी, अधिविन्यास को प्रतिदिन गृह कार्य के रूप में दिया जाना चाहिए। ऑप्शन डी, अभिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं। तो इस तरह जो आपके जो ऑप्शन हैं ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इनमें सही क्या है ये हमको समझना है। तो जो डी वाला ऑप्शन है ज़रा इसको गौर से समझिएगा, अभिविन्यास स्वयं के विचारों का निर्माण और उन्हें स्पष्ट करने में मदद करते हैं, ये एकदम बिल्कुल सटीक और राइट ऑप्शन है। तो अगले क्वेश्चन तब देखते हैं। ये हमारे इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन और ईवीएस का जो पेपर हुआ था 6 फरवरी 2023 को, ये भी उसका आखिरी क्वेश्चन है। तो चलिए अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर का, यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार और बुद्धिमान हैं, तब आप ऐसे विद्यार्थियों को कैसे पढ़ाएंगे? ऑप्शन फर्स्ट, कोई विशिष्ट परियोजना या युक्ति प्रयुक्त नहीं की जाएगी। ऑप्शन बी, उन्हें उच्च कक्षा के विद्यार्थियों के साथ बैठाया जाएगा। ऑप्शन सी, उन्हें अलग पढ़ाया जाएगा। ऑप्शन डी, उन्हें समृद्ध पाठ्यचर्चा का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा।
तो ध्यान से देखिए, जो डी वाला ऑप्शन है आपका, डी वाला ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा, उन्हें समृद्ध परिचर्या का उपयोग कर पढ़ाया जाएगा। तो जो यहाँ पे यदि आपको ज्ञात हो जाए कि आपकी कक्षा के कई विद्यार्थी बहुत होनहार हैं और बुद्धिमान हैं, तब आपको ऐसे विद्यार्थियों को समृद्ध पाठचर्चा का उपयोग कर पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उसमें संपूर्ण शिक्षा प्रक्रिया को अधिक से अधिक महत्वपूर्ण एवं रुचिकर बनाया जाता है। विशेष परिस्थितियों, शिक्षण सामग्रियों, विचारों, संगठनों की सहायता में शिक्षण पाठ्यक्रम को जीवन प्रदान किया जाता है। तो ये जो डी ऑप्शन है ये यहाँ पर सही हो जाएगा। और आपके जो 30 क्वेश्चन थे ईवीएस के अब यहाँ समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सभी क्लास अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ इस क्लास को भी जरूर लाइक करिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हम जब तक सीटेट के एग्जाम हो जाएंगे तब तक सारे क्वेश्चन जो हैं आपको करा देंगे। अभी थोड़ी सी स्लो हम चल रहे हैं और हो सकता है तेज़ हम चलने की उम्मीद करेंगे। एक ही दिन में 5-5, 6-6 क्लास आपको प्रोवाइड करेंगे। उसके लिए आपको मेरे साथ थोड़ी हेल्प करनी होगी कि आप जो है कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए, यही मेरे लिए हेल्प है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप मेहनत कर रहे होंगे और खूब ईमानदारी से मेहनत करिए। जहाँ भी रहिए मेहनत 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अपना करते रहिए और हर हाल में सीटेट एग्ज़ाम को बहुत अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है, ना कि 90 नंबर्स लाना है, बल्कि अच्छे मार्क्स से क्वालिफाई करना है। तो मेरी बेस्ट विशेस आप सभी के साथ हैं। तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।